Hello guys, very welcome. Hope you all guys doing well. G exam going on. So yesterday this April session first two shift done yesterday. So now this JEE main exam will go till 12th. So uh, yesterday I was doing discussion with so many students I did. Someone is telling from question is coming from coordination compounds. ठीक है. सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जेई में क्वेश्चंस आ रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा. जनरली फोकस किस पे हो रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में. जनरली दे आस्किंग हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली इट इज कमिंग. ठीक है. सो उस स्टूडेंट्स को कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी हुआ था इसमें. ठीक है. तो उस हाउ टू सी. और एक और चीज कॉमन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये सारे स्क्रिप्ट में रहेंगे. हो सकता है वहां पे चीज चेंज हो जाए, डिफरेंट थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी ये हो जाए. ठीक है. इंक्रीज कर दिया जाए. हो सकता है कभी उससे ज़्यादा इजी भी आ जाए. तो बट हमें क्या करना होगा, हमें उस चीज़ का, मैंने पिछले 2 वीडियोस में क्या बताया, एक में बताया था हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, बॉन्ड ऑर्डर का, और आज मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं ये मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ. ठीक है. जो बता रहा हूँ प्लीज़ उस पर लुकआउट करना है और कुछ भी नहीं करना एक्स्ट्रा. श्योर एंड सर्टेन है कि यहाँ पे मार्क्स मुझे मिल जाएगा. ठीक है. तो अब बात करते हैं कैसे ये काम होगा. फॉर एग्जाम्पल सी NiCl4 2- और यहां पे मैं लिख रहा हूं NiCN4 2-. इन दोनों कंपाउंड में, ये IIT का क्वेश्चन है. ठीक है. इन दोनों कंपाउंड में निकल का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, कैसे पता करेंगे. ये निकल यहाँ पे, ये सेंट्रल एटम निकल यहाँ पे, क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है गाइस, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट, -1 चार्ज होता है. ये साइनाइड आयन बोलते हैं इसको केमिस्ट्री में. इससे भी चार्ज कितना होता है, -1 होता है. ठीक. तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने में, हमें ये डिसाइड करना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा. तो ऑक्सीडेशन नंबर जिसे हमें फाइंड आउट करना था, जिसे नहीं पता होता उसे हम क्या कंसिडर कर देते हैं, x. इसका भी मैंने बताया चार्ज कितना होता है, -1. सो x -4. ओवरऑल चार्ज कितना है यहाँ पे, -2. सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +2 आ जाएगा. होप यू गाइस अंडरस्टूड. यहाँ पे ये पहला स्टेप. दूसरा स्टेप भी यहाँ पे वही काम. साइनाइड पे भी चार्ज कितना होता है, -1. CN को बोलते हैं साइनाइड आयन. यू टेक केयर ऑफ दैट. ठीक है बच्चों, ये सब चीज इतनी बेसिक से नहीं आता है ना, तो भूल जाओ. जेई ये कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस नहीं होने वाला. ये सब चीज आना चाहिए. ठीक है. ये हो जाएगा. उसी तरह से x -4 ओवरऑल चार्ज यहाँ पे -2 है, तो यहाँ भी +2 आ जाएगा. ये पहला स्टेप करना है. ये नहीं कर रहे हैं तो काम नहीं होगा. ये पहला स्टेप हाइब्रिडाइजेशन लिख लेंगे. तो +2 चार्ज दोनों पे आ रहा है, और निकल का 28 एटॉमिक नंबर होता है. ये एग्जाम में प्रोवाइड किया हुआ रहेगा. सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग देयर. यहाँ पे भी निकल का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 28 होगा. ठीक है. एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, वो एग्जाम में प्रोवाइडेड रहेगा. अब एटॉमिक नंबर हमें पता है, जिसकी कन्फिग्रेशन इतना तो जब हम कर रहे हैं एग्जाम में, तो कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर 28, जिसका कन्फिग्रेशन क्या होता है, आर्गन 18 4s2 3d8 18 2 20 8 28. उसी तरह से यहाँ भी कर लेना, आर्गन 4s2 3d8, यहाँ भी हो गया. ठीक है. दोनों में चार्ज कितना है, +2. तो बॉक्स डायग्राम बना लो. S में कितने ऑर्बिटल होते हैं ये सारा डिस्कस किया हुआ है. एक ऑर्बिटल यहाँ बना लेंगे. D में ओवरऑल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल्स होंगे, तो 5 ऑर्बिटल बना लेंगे. 1 2 3 1 2 3 और 1 4. S में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 पेयर हो गया. यहाँ पे 8 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. ये हो गया. उसी तरह से यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेना. और 4s2 तो बॉक्स बना लो यहाँ पे. 4s2 1 2 3 4, एक और बॉक्स. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. गाइस अब थोड़ा ध्यान से, ये
जो भी अब लास्ट वीडियो चल रहा है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये +2 है ना, +2 का मतलब क्या हुआ, इतने चीज हमें रिमूव करना है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। इलेक्ट्रॉन कौन से रिमूव होते हैं, जो पेयर्ड होते हैं। तो सबसे पहले कहाँ से होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे +2 है तो यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। जिसने इस वीडियो को पूरी तरह स्टार्टिंग से देख रहे हो, प्लीज पेशेंस मेंटेन। यहाँ पे पेशेंस बहुत जरूरी है। ऐसी चीज बता रहा हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज वन ऑफ द हार्ड टॉपिक इन केमिस्ट्री। ये जनरली पढ़ाया नहीं जाता, ये कहीं भी पढ़ने जाओगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में इसको स्किप कर दिया जाता है और स्टूडेंट्स को आता नहीं है चैप्टर, क्यों? और हाईली यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से सब कुछ कर दिया। अब हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडेशन निकालने से पहले एक चीज़ का पता होना चाहिए, वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होता है। ये एनसीईआरटी का बुक ओपन करोगे तो उसमें CFT में जाओगे तो CFT के थ्योरी में वहाँ मेंशन हुआ होगा, ऑर्डर दिया हुआ है स्टेबिलिटी का कि कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन लेस स्टेबल होता है। तो क्लोरीन और साइनाइड में क्लोरीन वीक लिगेंड होता है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की टेंडेंसी क्या होती है कि वो पेयर्ड करना शुरू करेंगे, मतलब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। वो बोलेंगे कि भाई तू पेयर हो जा, तो ये उठ के इसमें आ जाएगा। बट यहाँ पे ये वीक लिगेंड है तो ये पेयर्ड नहीं होगा, तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे ये पेयर्ड हो जाएगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अब उठ कर कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने साइनाइड है यहाँ पे, 4। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसका हाइब्रिडेशन वैल्यू जो होगा टोटल 4 होगा। तो 4 कैसे होगा, एक D का यूज कर लेगा क्योंकि ये ब्लैंक हो गया, यहाँ S खाली है, तो बचे P के कितने, 2। तो इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी DsP2। बट यहाँ पे नहीं होगा, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयर, यहाँ पे पेयर नहीं होगा क्योंकि वीक लिगेंड है। तो ये क्या सोचेगा, भाई D तो अब मुझसे मिल नहीं रहा, S तो खाली है, S अब P का कितना होता है, 3। ये अपना इसका भी 4 था, sp3। ये वेरी इंपॉर्टेंट, वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये दोनों में डिफरेंस, दोनों का जबकि 4। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, बोल देंगे sp3, ऐसा नहीं होता, बिग डिफरेंस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड इस कारण से ऐसा, ये वीक लिगेंड इस कारण से इसका हाइब्रिडेशन इतना। इसका शेप क्या होगा, sp3 है तो इसका शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल, इसका शेप टेट्राहेड्रल, और इसका शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लानर। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इसका शेप स्क्वायर प्लानर। ध्यान रखना, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, इसकी शेप और हाइब्रिडाइजेशन में। और इसका मैंने डिफरेंस बता दिया क्या गाइस, ओपन एनसीईआरटी बुक, उसमें जितनी भी एग्जांपल्स है ना 5-6 सॉल्व कर लो। जेईई में इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। प्लीज गो एंड वर्क ऑन दिस, होप यू गाइस अंडरस्टूड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिस्कस किया, 2 कंपाउंड लिया अलग अलग, अब बता दिया दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, सॉल्व। एंड कोई भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ठीक है। और नंबर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर देता हूँ। जो भी डाउट हो प्लीज कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, आई एम रेडी टू हेल्प यू। सो होप यू गाइस, जिनके एग्जाम है बेस्ट ऑफ लक, जिनका हो चुका है फोकस ऑन अदर एग्जाम दैट इज गोइंग टू कम इन फ्यूचर। सो चलते हैं देन, सो हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉरवर्ड माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।